हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यहाँ पर एक डायग्राम समझने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में वाइवा में पूछा जाता है और आपके एग्जाम में भी थ्योरी में भी पूछा जाता है। तो ये कक्षा 12 का टॉपिक है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है पहले समझ लेते हैं, फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर समझेंगे। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए या फिर डिक्रीज करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ये वोल्टेज को इंक्रीज करने का काम करता है। यानी कि एसी करंट देंगे, एसी करंट देने के बाद ये वोल्टेज को इंक्रीज करेगा और करंट को डिक्रीज करेगा। वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्राइमरी कॉइल होती है, तो यहाँ प्राइमरी है और एक नीचे यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल होती है, ठीक है। और यहाँ पर बीच में आपका लैमिनेटेड आयरन का कोर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्राइमरी कॉइल में एसी की सप्लाई देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देंगे तो लो वोल्टेज रहेगा और इसमें से सेकेंडरी कॉइल से आपका आउटपुट निकलेगा जो हाई वोल्टेज में हो जाएगा, स्टेप को अप कर देगा, यानी कि वोल्टेज को इंक्रीज करके यहाँ से हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर समझना है कि ये काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले एसी सप्लाई देंगे और यहाँ पर लैमिनेटेड आयरन कोर है। ये दोनों कॉइल्स आपकी इसके अंदर ऑयल में डूबी रहेंगी। किसमें? ऑयल में डूबी रहेंगी। ऑयल का काम क्या है? ऑयल का काम ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर को मैनेज करना, नहीं तो हीट करेगा ना। तो यहाँ पर ऑयल रहता है, ये दोनों डूबी रहते हैं ऑयल में, ठीक है। और यहाँ पर प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी में इनपुट देंगे, आउटपुट आपका सेकेंडरी में निकलेगा। तो यहाँ पर लो वोल्टेज देंगे, यहाँ से इंक्रीज करके वो वोल्टेज को दे देगा। अब देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी कॉइल में यहाँ पर फेरों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं और सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है। कहने का मतलब है यहाँ पर कम राउंड होते हैं, इसमें ज़्यादा राउंड होते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। तो सेकेंडरी में आपका ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ प्राइमरी देंगे और सेकेंडरी में इंक्रीज करके देगा। और यही अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता तो ये उल्टा हो जाता, सेम रहता, सब चीज़ सेम, ये सब चीज़ सेम रहता, बस यहाँ पर आपका चेंज हो जाता। प्राइमरी में फेरों की संख्या ज़्यादा हो जाती और सेकेंडरी में कम हो जाता। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और स्टेप डाउन में बस ये होता है। तो यहाँ पर समझना यह है कि स्टेप अप में वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है और प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या कम होती है, सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है। वोल्टेज को इंक्रीज करता है तो आपका करंट को यानी धारा के मान को डिक्रीज करता है। तो ये इसका काम होता है। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।